हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 1 रहेगा हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का। यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। लेक्चर नंबर 1 बेसिक मैथमेटिक्स। ये किन एस्पिरेंट के लिए, जैसे नीट यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जेई मेंस के लिए, ये उनके लिए पहला हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स है। इसका लेक्चर नंबर 1 वो किसके बेस पे, स्पीड अप कैलकुलेशन टेक्निक्स। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अपनी कैलकुलेशन को हम कैसे फास्ट कर सकते हैं वो टेक्निक देखेंगे। जैसे हम काइनेमेटिक्स हो गए, फिजिक्स में तो पूरा हमें क्या चाहिए, कैलकुलेशन में फास्ट होना चाहिए। ऐसे केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा, जैसे मोल कंसेप्ट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया। तो वहाँ पे हमें कैलकुलेशन क्या चाहिए, फास्ट करना आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। पहला हमारा स्क्वायरिंग एंड मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है। तो पहले तो यहाँ पे स्क्वायरिंग टेक्निक देख लेते हैं। पहला हमारा स्क्वायरिंग है। तो सबसे पहले आपको तो इतना याद होना चाहिए कि 20 तक स्क्वायरिंग आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। पहला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट, 12, 13, 1 मिनट, ये 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, फिर 15, 1 मिनट, 15, 16, 17, 18, 19, देन 20। यहाँ तक तो आपके टिप्स पे याद होनी चाहिए सारी वैल्यू। अगर 1 का देखोगे तो 1 होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का अगर स्क्वायर करोगे 16, 5 का 25, इतना तो सबको याद रहता है। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब जो 11 का होगा 121 होगा, और 12 का, जो 12 का 144 हो गया, 13 का 169, 14 का 196 हो गया, 15 का 225, और 16 का 265 हो गया, और 17 का 289, और 18 का 324 होता है, और 19 का 381, 20 का 400। ये हो गया। अब कुछ और आगे यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 20 हो गया, 30 का भी देख लेते हैं यहाँ पे। 30, 40, ये सिंपली है यहाँ पे। 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे अगर हम 2 डिजिट का कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, अगर हम 2 डिजिट का स्क्वायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट का स्क्वायरिंग करोगे तो उसमें स्क्वायरिंग के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, 3 डिजिट। यहाँ भी सेम, 20 तक यहाँ पे देखिए ऐसे सेम है। ऐसे अगर हम किस में देखते हैं, 30 से देखते हैं, 30 में अगर करोगे तो यहाँ पे 3 डिजिट आ जाती है। अगर 2 डिजिट का स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पे 3 डिजिट, ये कितना हो जाएगा, 1600, ये 2500 हो गया, ये 3600 हो गया, ये 4900 हो गया, 6400 हो गया, 8100 हो गया, और ये 10,000 हो गया।
देखिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, एक पैटर्न ऑब्जर्व करा हमने कि अगर हम 2 डिजिट के किसी भी नंबर को हम स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 डिजिट वाला, और यहाँ पे 2 डिजिट में 20 से पहले या 30 तक, यहाँ पे देखो 30 तक कितना आ रहा है, 3 डिजिट में नंबर आ रहा है 10 से लेकर 30 तक। और फिर उसके बाद यहाँ पे 40 के यहाँ पे देखिए, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट में उसकी संख्या आती है। समझ आ गया? अब देखिए, देखो इसको हम ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे, एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये हमारा वैदिक मैथ का बहुत पहले से चले आ रहा है। ए बी, ये 2 नंबर यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये 2 नंबर का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, बीच में 2ab, और इस साइड बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर किस में आएगा, देखिए नंबर एक तो 3 डिजिट में आ सकता है, ऐसे लिख दिया मैंने, या और करके यहाँ पे 4 डिजिट में आ सकता है। इतना समझ आ गया? जैसे कि हम 21 का करते हैं, यहाँ पे 21 का भी छूट रहा है। 21 का अगर हम करें, अगर मैं यहाँ पे 21 का स्क्वायर करता हूँ तो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए, और दूसरा वाला बी। अब यहाँ पे बता रहा हूँ स्क्वायरिंग कैसे निकालते हैं हम किसी भी नंबर का, 2 डिजिट का भी है तो 2 डिजिट के लिए पहले 3x कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 30 तक 3 डिजिट तक आ रहा है नंबर, है ना। तो इसके नीचे वाले जैसे 20 और 30 के बीच में जो भी नंबर होंगे उनका नंबर कितना आएगा स्क्वायरिंग पे, 3 डिजिट। तो यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर करो, एक मिनट, इस साइड 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2ab करना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2ab, 2 इंटू ऐसे करोगे 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, और ये इसका 1 आ गया। देखिए ये समझ आ गया। और दूसरा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 22 हो गया, 22 का भी अगर स्क्वायर करोगे यहाँ पे 3 डिजिट तक जाएगा इसका स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, फिर सामने वाले 2 का स्क्वायर ये हो गया। अब फिर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से इंटू कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया, ये आ गया। और आगे 23 का करते हैं, 23 का ये भी कितने 3 डिजिट में जाएगा इसका भी नंबर स्क्वायर करने पे। तो पहले 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। तो एक इस पे हासिल चले गया, क्योंकि हमें क्या करना है 3 डिजिट तक ही नंबर रखना है। अगर यहाँ पे 12 रखोगे तो कितना हो गया 4 डिजिट तक, तो वैसे ये वैलिड नहीं होगा, नंबर कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ पे ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 4 और 1 ये कितना आ गया 5 आ गया। देखिए समझ आ गया। और आगे अगर चलें तो यहाँ से एक बार नोट कर लीजिए। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। 23 का हो गया, अब 24 का कीजिए, 24 का ये भी कितने 3 डिजिट में जाएगा। पहले 4 का स्क्वायर करोगे, 4 का कितना आ गया 16, 16, और फिर 2 का कितना आ गया यहाँ पे 4 हो गया। अब फिर यहाँ पे जो यहाँ से अब करोगे कितना आएगा 2 2 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 6 रखोगे, एक हासिल इस पे चले गया, तो ये हो गया 6 7, देन ये हो गया 5, ऐसे करोगे। और समझा दे तुम 25 का देख लेते हैं, 25 को तो सबका याद ही होता है 25 वाला, फिर भी निकाल लेते हैं इस मेथड से।
देखिए 5 का कितना आ जाएगा पीछे 25, और 2 का कितना आ गया 4। फिर अब यहाँ से करेंगे, कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, जीरो यहाँ पे, 2 यहाँ पे चले गया। इसको ऐड कर लेते हैं, 5 0 और ये 2 कितना हो गया 2, और ये 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 625 होता है इसका। ऐसे 26 का निकालते हैं, 3 क्रॉस लगा लीजिए, 6 का 36 होता है स्क्वायर, 2 का 4 हो गया, और बीच में यहाँ पे ये देखिए पीछे एक नंबर छोड़ के आगे नंबर लिखना है इसमें, 2AB वाला जो करते हैं हम, 2AB। तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गया, ए तो 2 हो गया, बी 6 हो गया, 6 दूनी 12, फिर इसको 2 से और इंटू करना है, 12 और 12 दूनी 24, 2 एंड 4 यहाँ पे हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया। तो 26 का 676 हो गया। और फिर अभी 27 का रह रहा है, 27 का भी कर लेते हैं, 27 का देखिए 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और ये 2 का 4 आ गया। अब पीछे एक नंबर छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से आगे लिखिए, तो यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 8 आ गया, ये 9 हो गया, और ये 8 और 4 कितना आ गया 12, और एक हासिल इस पे चले गया पावर, 5 और कितना हो गई 7 हो गया, 729। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, जैसे आप 28 का बताइए कमेंट के अंदर, इसका और 29 का, 30 का तो पता ही है हमें, वो बता चुका हूँ, इसका बताइए। आगे चलते हैं अब। और भी देख लेते हैं, जैसे 31 का, 31 का हमने क्या देखा था कि जो 30 है, 30 का कितने डिजिट में आ रहा था 3 डिजिट में, आप 31 का भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसका भी 3 डिजिट में ही जाता है। देखिए 1 का अगर स्क्वायर करोगे 1, और फिर यहाँ पे 3 का करोगे 9, यहाँ 0 लगा देते हैं 1 के यहाँ पे। अब फिर 3, 3 बन जा 3, फिर 2 से इंटू करोगे 6 हो जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे 0 लगा दिया मैंने, देखो 1 का स्क्वायर कर दिया 1 हो गया 0, फिर यहाँ पे 3 का 9 आ गया। अब इसको ऐड कीजिए 1 6 9, तो 31 का भी स्क्वायर कितने में आया 3 डिजिट में। अब आगे चलते हैं 32, 32 का देखते हैं, इसका भी 3 डिजिट में ही आता है। देखिए 2 का स्क्वायर करो 4, और 3 का करोगे तो 9 आ गया, और यहाँ पे 0 लगा दो एक। अब फिर हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 4 और ये 2 और ये 9 और एक कितना हो गया 10 हो गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे जो 32 है, 32 का स्क्वायर कितने पे आ रहा है हमारा 3 डिजिट पे, 3 नहीं 4 डिजिट नंबर में आ रहा है यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे याद कीजिए जो 20 से लेकर 20 नहीं 10, नोट करके लिख लेना कि हमारा जो 10 से लेकर 31 तक है, यहाँ तक के स्क्वायरिंग में हमारे कितने डिजिट आते हैं 3 डिजिट, इनकी स्क्वायरिंग। और इसके बाद का जैसे 32 का कितना आता है 4 डिजिट, इसके बाद का 4 डिजिट का स्टार्ट हो जाता है 32 से लेकर, 1 मिनट मैंने लिखवाया था इधर, 32 से लेकर 90 तक, इतना ही कर लेते हैं अभी 90।
एक मिनट, 32 से लेकर 90 तक का स्क्वायर, ये कितने डिजिट के नंबर आते हैं इसमें? 4 डिजिट स्क्वायरिंग के बाद। समझ आ गया? अब आते हैं, अगर एक और क्वेश्चन दूँ मैं, 33 का करो। 33 इसका स्क्वायरिंग करना है, फिर 66 का करना है, फिर 67 का करना है, फिर 98 का करना है, इन सब का करना है। अब देखिए यहाँ पे 33 में इसमें कितने डिजिट, यहाँ पे 3x ही रख लेते हैं, बेसिकली यहाँ पे लेके चलते हैं। अब 3 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का करोगे 9 हो जाएगा, बीच में 0 लगा दो। अब स्टार्ट कहाँ से करोगे? अब 9 यहाँ पे छोड़ दो, अब यहाँ से करो। 3 3 क्या हो गया? 9, और 9 दूनी 18, 2 से करोगे 18 हो गया। और यहाँ पे जब इसका 9 आ गया, 8 आ गया, ये आ गया 1089 है किसका? 33 का स्क्वायर। एक मिनट, इनका भी अलग कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, स्पेस यहाँ पे है नहीं तो इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। 33 का हो गया। अब अगला हम देख लेते हैं 66 का, वही यहाँ पे 3 का आटा लगा लेते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें पता है कि 4 डिजिट तक तो 4 यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं, तो यहाँ पे 6 का 36, और यहाँ पे 6 6 36। अब पीछे से स्टार्ट करना है, 6 6 36, एक डिजिट छोड़ देना यहाँ पे, 6 6 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72, ये इसमें ऐड कर दो, तो 6 5 12 13, ये हो जाएगा 4 3 5 6। अब यही अगर हम किसका देखें, 67 का, 67 का देख लेते हैं। 67 का 4 यहाँ पे डिजिट पहले बना लो, तो पहला 7 का 49, 6 का 36, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, ये 9 को छोड़ दो यहाँ से, तो 7 6 42, 7 6 42, 42 दूनी कितना हो गया? 84, तो यहाँ पे 84 ऐड कर दो बस। 9 8 और ये 14, 1 इसमें चले गया 4, तो यहाँ पे 4489 हो गया इसका। और यही एक हमारा लास्ट रह रहा था किसका? 98 का, इसका स्क्वायरिंग करना था, तो यहाँ भी 4 क्रॉस अभी मार लगा लेते हैं। 8 का कितना हो जाएगा? 64, और 9 का 81, फिर एक डिजिट यहाँ पे लास्ट में छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 8 9 72 होता है, फिर इसको 2 से इंटू करने, वो इसमें ऐड कर देना। अब 4 और ये 14, 144 ऐड करने पे 4, ये 6 और 4 कितना हो गया? 10, एक हासिल इस पे चले गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया, और ये 9, 9604, तो 98 का स्क्वायर कितना हो गया? 9604 हो गया। समझ आ गया? अब यही तरीका हम किस पे लगाते हैं? 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं, 3 डिजिट के नंबर। आगे चलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 123, ये 3 डिजिट का नंबर है।
अब इसको हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देते हैं 2 डिजिट वाला। पहले 12 हो गया और 3 हो गया, इसको ए और इसको बी मान लो, वही सेम ही लगाएंगे। 3 डिजिट का अगर स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो कि 3 डिजिट का 100 आ गया, अब इसका स्क्वायर करोगे कितने डिजिट तक जाता है। अब जो जीरो होता है वो डबल हो जाता है, 2 जीरो हो गया और एक और बार 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने डिजिट तक हो गया, 5 तक। तो यहाँ पे 5 क्रॉस कर लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और फिर 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ये अभी हमने सीखा था। और फिर यहाँ पे जो खाली रह गया वहाँ पे 0 रख दो। समझ आ गया। अब पीछे से यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के अब आगे नंबर लिखना है यहाँ से। अब इसका इंटू करो, 12 के 12 24, 12 36, 12 36 हो गया। फिर हम 2 से इंटू करते हैं एक बार और, जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला देखा था ए बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और बीच में हम ऐड करते हैं इन्हीं दोनों में, ए स्क्वायर और इस साइड बी स्क्वायर था, और यहाँ पे हम ऐड करते हैं 2ab। ये हमारा फार्मूला है, वही है यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब 2ab कर रहे हैं, ए और बी को इंटू करो 36 आ गया, फिर 2 से इंटू करो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया 72, ये 9 2 4 और 7 कितना हो गया 11, ये 5 और ये 15। तो यहाँ पे 15129 ये आंसर हो गया इसका 3 डिजिट का। देखो ये फार्मूला कहीं शॉर्ट में लिख लेना, शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो ये फार्मूला। अगर मैं शॉर्ट में इसका नोट्स बनाऊँ तो कैसे लिखोगे, जैसे ए बी होल स्क्वायर लिखोगे, एक्स एक्स और एक्स, ये 2 डिजिट वाला बता रहा हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर, इस साइड बी स्क्वायर, और फिर ऐड करोगे 2ab ऐसे। और इसके साथ एक एग्जांपल भी लिख लो, जैसे 56 हो गया 56, ये हो गया इसका एग्जांपल। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे एक्स एक्स और ये एक्स, यहाँ पे क्या हो गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे 25 हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया। समझ आ गया। और देखिए यहाँ पे इतना हो गया, और कितना करोगे बीच में 2ab 2ab 2 इंटू ए क्या हो गया 5 इंटू 6 हो गया। अब इनको ऐड करना है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे करोगे। एक बार इसका निकाल लेना, ये कमेंट में इसका आंसर बता देना कितना आता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 117 इसका स्क्वायर करना में, तो यहाँ पे 11 अलग है और ये 7 अलग कर लेते हैं, ए और बी हो गया। तो पहला 3 डिजिट का स्क्वायर करोगे तो 5 डिजिट में आता है उसका आंसर। तो यहाँ पे 7 का करोगे 49 होता है, और 11 का 121 होता है। समझ आ गया। अब पीछे से यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दो ना इनको, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। अब 7 11 7 जा 77, फिर इसको 2 से इंटू करोगे 4, और यहाँ पे 15, तो 4 5 1 ये आ गया 9 8 6 3 और 1। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए समझ आ गया, इसको नोट कर लो। अब आगे चलते हैं। अब कुछ यहाँ पे स्पेशल नंबर है, अगर किसी नंबर के पीछे क्या आ जाए 5, जैसे 25 हो गया 35 हो गया और 45 हो गया 55 हो गया 65 हो गया या 75 हो गया
85 हो गया या 95 हो गया। इनका एक शॉर्ट तरीका होता है, उतना ना करके हम और भी जल्दी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते, देखो इसी में हम करते हैं। अब इसमें क्या करोगे, एक मिनट रुको, येलो कलर ले लेते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो 5, 2 डिजिट के, जैसे 25 है तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे 5 का 25 कर दोगे। अब जो ये 2 है इसके आगे, इसके नेक्स्ट वाले नंबर से, नेक्स्ट वाला नंबर क्या आता है 3, 3 से इस 2 का इंटू कर दो तो 6 आ गया। ऐसे इसमें 25 लिखो, 3 के आगे क्या आएगा 4, 4 से इंटू कर दो 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 25 इसका हो गया, और 4 का अगला वाला नंबर क्या आएगा 5, तो यहाँ पे 20 आ गया। तो इन सब का आंसर क्या चाहिए मुझे कमेंट में दीजिए कितना आएगा। जैसे 55 हो गया, 65 हो गया, ऐसे सेम करना है। अब यही रूल मैं किस पे लगाता हूँ, 3 डिजिट नंबर पे, 145, 145 पे लगाता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट, और ये हो गया बी, ए और बी में ऐसे मान लेते हैं। अब इसकी स्क्वायरिंग करनी है हमने, 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। अब ये 14 है, 14 क्या है, कौन सा आता है 15, 15 के नेक्स्ट नंबर से यहाँ पे इंटू करना है। तो यहाँ पे 15 से 14 को इंटू करोगे, 15 चौक 60, उसका जीरो आ गया, 6 इस पे हासिल आ गया। ऐसे कर लो 15 चौक 60 हो गया, फिर जीरो आ गया, 6 इस पे आ गया, 15 कम 15, 15 और ये 6 कितना आ गया 21 आ गया। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्क्वायरिंग, और ये जो 14 वाला नंबर है इसका हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, ये कर दिया यहाँ पे। देखो समझ आ गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, CPP कंसेप्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये फर्स्ट है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वो दे देता हूँ। पहला इसमें, एक मिनट रुकिए, फर्स्ट 37 का करना है, फिर सेकंड 125 का करना है, 97 का करना है, और 85 का करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। या कमेंट पे आंसर बता देना जिसका जिसका आंसर आ जाए। ये सारे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये अगले लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा मैं। आपका क्या आंसर आ रहा है फिर मैच कर लेना अपने। अब यहाँ पे जो नीट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा CPP। हाँ, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन नीट, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, एक मिनट रुकिए। देखिए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ एक मिनट, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेलोसिटी, मूव विथ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकंड आफ्टर
50 मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन। हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 4.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.41 मीटर पर सेकंड, और बी इसमें हो जाएगा 44.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सी लिख लीजिए यहाँ पे 441 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लास्ट का डी है नन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक बॉडी क्या करती है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और जो फाइनली जो वेलोसिटी है कितनी होगी? 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना डिस्टेंस चलता है? 50 मीटर। तो s इज इक्वल टू 50 मीटर। मैं ये ऐसे जनरली बता रहा हूँ कहाँ पे यूज़ होगा, जो स्क्वायरिंग जो मैंने तरीका बताया। अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। ये जब हम काइनेमेटिक्स करेंगे तो वहाँ पे तो यहाँ पे देखिए u v s और a गिवन है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ये लगेगा v स्क्वायर u इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे इनिशियल 0, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 21 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, s की वैल्यू कितनी है? 50। तो यहाँ पे 21 का यहाँ पे स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। 21 का कितना होता है? 441, जो अभी हम करके हैं। या ऐसे भी कर सकते हो, ए वाला। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 0 1 1 का स्क्वायर करोगे 1 0 हो गया, और यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 4 1। ऐसे भी कर सकते हो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2a इंटू 50 है। 50 कितना हो जाएगा? 100a हो गया 4 4 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू 414। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कितना इजीली हो गया। अगर ये हमने स्क्वायरिंग टेक्निक अगर नहीं करते हैं तो यही आप मेथड यूज़ करते हैं, 21 का 2 बार ऐसे इंटू करते हैं। यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्क्वायरिंग टेक्निक ऐसे टाइम बचाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। बॉडी ऑफ मास 1 kg is raised, एक मिनट, raised to height of 98 meter from ground. Find increase in potential एनर्जी। और हमें जी की वैल्यू कितनी लेनी है? टेक जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पहला है 96.04 जूल, और फिर बी ऑप्शन है 96.04 जूल, और सी हो जाएगा 1000 ले लेते हैं इसको, और डी हो जाएगा इसमें 980.4 जूल, ये ले लेते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपने 9th और 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, यू इज इक्वल टू mgh। अब यहाँ पे मास कितना है, ये रहा मास, और ग्रेविटी की वैल्यू ये गिवन है, मास 198 इंटू 9.8। 9.8, एक मिनट, ये 9.8 यहाँ पे आएगा। जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 9.8 गिवन है इस क्वेश्चन में, 9.8, और एच की वैल्यू 98 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हटाइए, नीचे 10 आ गया। अब यहाँ पे 98 इंटू 98 करनी है, तो सेम ही यहाँ पे 98 का स्क्वायर अब यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बेसिकली क्या करोगे, ऐसे 4 क्रॉस कर दोगे, 8 का 64 हो गया, और 9 का 81, और फिर यहाँ से करोगे, कितना हो गया, 8 में 72, 72 दूनी, एक मिनट, 8 दूनी 72, 8 में 72, फिर 72 दूनी कितना हो जाएगा, ये करना है। अब ये यहाँ पे ऐड करना है, बस ये आंसर आ गया, 4069। तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 604, और नीचे 10 से भी डिवाइड करना था, कितना आ जाएगा यहाँ पे 960.4। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, समझ आ गया। अब एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन कराता हूँ। ये 12th क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस यहाँ पे आपको बेसिकली क्या समझना है, कैलकुलेशन कैसे मैनेज करना है ऑफ 2.9 माइक्रोकूलम आर kept at a distance of 3 centimeter in vacuum. Find Coulomb's force. Coulomb force between them. पहला ऑप्शन इसका हो गया 0.0841 न्यूटन, फिर इसका बी ऑप्शन हो गया 0.841 न्यूटन, सी ऑप्शन हो गया 84.1 न्यूटन, फिर डी नन। एक मिनट रुकिए। अब देखिए पहले तो यहाँ पे चार्ज, दो चार्ज गिवन है, उनकी वैल्यू सेम ही है, कितनी 2.9 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 है, उसमें चेंज कर लेते हैं, -6 कूलम हो गया। और फिर यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस उनके बीच का r 3 सेंटीमीटर है। अब इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻² मीटर हो गया, समझ आ गया। अब जो कूलम्ब्स फोर्स का जो फॉर्मूला होता है K1 Q2 अपॉन में r², ये होता है। अब K की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹, और देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों सेम है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2.9 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए समझ आ गया। अब देखिए 29 का यहाँ पे फिर से स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या कीजिए,
3 क्रॉस और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81 और ये 2 और ये 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 4 14 हो गया और ये हो गया 8 8 4 1। तो इसके लिए कितना आ गया 8.41। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे 2 नंबर के बाद यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 नंबर का इंटू कर रहे हो ना, एक तो इसका हो गया, फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो 1 4, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो 9 इंटू 8.41 इंटू ये 9 10 पर 9 और ये 10 पर -12, इसका स्क्वायर वो इंटू करोगे 2 से और नीचे 9 इंटू 10 पर -4 आ गया। अब ये 9 से 9 कट गया यहाँ पे और फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पर, जब इसको हटाओगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 4 4 यहाँ पे माइनस करोगे तो यहाँ पे 10 पर -8 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से कट करोगे तो कितना हो जाएगा 8.41 इंटू 10 पर 10 हो जाएगा ये। तो 8 एक मिनट 84.1, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा पीछे, ये आ जाएगा हमारा एक मिनट न्यूटन। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब हमें क्या करना है कैलकुलेशन में टाइम बचाना है। अब इसी कैलकुलेशन में 1 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग अगर बहुत तेज़ होगी तो आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन कर पाओगे। देखिए समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, 1 मिनट यहाँ पे टाइम देख लेते हैं। चलिए अब अगला जो सेशन होगा कल इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।